प्रयाग में संगम तट से उत्तर दिशा की ओर तारागंज के उत्तरी कोने पर अति प्राचीन नागवासुकी मंदिर है। इस मंदिर में नागों के राजा नागवासुकी विराजमान है। इस मंदिर की महिमा का बखान सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रयागराज आने वाले हर श्रद्धालु और तीर्थयात्री की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि वह नागवासुकी के दर्शन न कर ले। मंदिर के गर्भगृह में नाग नागिन की स्पर्शधारी प्रतिमा है जिसे नागवासुकी के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि परम पिता ब्रह्मा के मानस पुत्रों ने नागवासुकी की मूर्ति के रूप में यहाँ स्थापित किया है। यहाँ मौजूद पत्थर 10वीं सदी से भी प्राचीन बताए जाते हैं। मंदिर परिसर में गणेश व पार्वती भीष्म पितामह की सरसैया पर लेटे हुए प्रतिमा व भगवान शिव की भी मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर का सैकड़ों वर्ष पहले नागपुर के राजा श्रीधर भोसले ने जीर्णोद्धार कराया था, जबकि 2001 में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने मंदिर की फर्श व दीवारों को ठीक कराया था। नागवासुकी मंदिर में शेषनाग और नागवासुकी की मूर्तियां हैं। कुंभ, अर्धकुंभ, माघ मेले और नागपंचमी के दिन लाखों से तीर्थयात्री इस मंदिर में दर्शन पूजन करने आते हैं। इस मंदिर का वर्णन पुराणों में भी आता है। यह मंदिर अनोखा है क्योंकि यहाँ के देवता नागवासुकी हैं और इनकी पत्थर की मूर्ति मंदिर के बीच में स्थित है। नागवासुकी मंदिर की काफी पौराणिक मान्यताएं इस मंदिर के बारे में ऐसी पौराणिक मान्यता है कि यहाँ आकर पूजा करने से काल सर्प दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। गंगा तट पर स्थित प्राचीन नागवासुकी मंदिर सदियों से आस्था का केंद्र रहा है। श्रावण मास में तो शिवालयों की तरह नागवासुकी मंदिर में रुद्राभिषेक, महाभिषेक व काल सर्प दोष की शांति का अनुष्ठान चलता है। देश के 10 स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल के रूप में केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा देश भर में कराए गए सर्वे में नागवासुकी मंदिर को प्रमुखता मिली है। नागवासुकी मंदिर का धार्मिक व पौराणिक मान्यता है। पद्म पुराण के पाताल खंड व श्रीमद् भागवत में इसका बखान है।
नागवासुकी मंदिर वह स्थल है जहां काल सर्पदोष की शांति का अनुष्ठान तत्काल असर करता है। नागों का राजा होने के बावजूद इनमें अपार सहनशीलता है, जिसे समुद्र मंथन में देखा गया। सतयुग में देवताओं व असुरों के बीच समुद्र मंथन में नागवासुकी को रस्सा के रूप में प्रयोग किया गया था। सुमेर पर्वत में नागवासुकी को लपेटकर समुद्र का मंथन हुआ था। मंथन के चलते नागवासुकी के शरीर में काफी रगड़ हुई थी। जब मंथन समाप्त हुआ तो उनके शरीर में जलन होने लगी। इस पर वह मद्रांचल पर्वत चले गए, लेकिन उनके शरीर की जलन खत्म नहीं हुई। तब नागवासुकी ने भगवान विष्णु से अपनी पीड़ा के बारे में बताया और जलन खत्म करने का उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने नागवासुकी को बताया कि वह प्रयाग चले जाएं, वहां सरस्वती नदी के अमृत जल का पान करें और वहीं विश्राम करें। इससे उनकी सारी पीड़ा खत्म हो जाएगी। नागवासुकी ने ऐसा ही किया। शरीर की जलन समाप्त हो गई। शरीर की जलन समाप्त होने के बाद नागवासुकी प्रयाग से जाने लगे तो देवताओं ने उनसे यहीं रुकने की विनती की। देवताओं की विनती सुनने के बाद नागवासुकी ने यहाँ रुकने के लिए 2 शर्त रखी। पहली शर्त, प्रयाग में आने वाले व्यक्ति को उनका दर्शन करना अनिवार्य होगा। बिना उनके दर्शन के यात्रा व्यर्थ रहेगी। दूसरी शर्त, नाग पंचमी पर तीनों लोकों में उनका पूजन होना चाहिए। देवताओं ने उनकी दोनों शर्त स्वीकार कर ली, जिसके बाद नागवासुकी प्रयाग में रुक गए। प्रयाग में 7 प्रमुख तीर्थों में नागवासुकी मंदिर शामिल है। 7 तीर्थों में त्रिवेणी यानी संगम, वेणी माधव, सोमेश्वर, महादेव, भरद्वाज आश्रम, नागवासुकी, अक्षयवट व शेषनाग का मंदिर। नागवासुकी मंदिर प्रयाग के परिक्रमा क्षेत्र में है। यह मंदिर त्रिकोणी व पंचकोशी परिक्रमा के अंतर्गत आता है। बिना नागवासुकी गए प्रयाग की कोई भी परिक्रमा पूरी नहीं। इस मंदिर के बारे में जनश्रुति है कि मुगल काल में जब हिंदू धर्म स्थलों को पूरी तरह से तहस नहस किया जा रहा था, उस समय नागवासुकी मंदिर को भी तोड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसमें मुगल सैनिक सफल नहीं हुए और इसकी ख्याति मुगल शासक औरंगजेब तक पहुंची। तो वह खुद प्रयाग आया और उसने नागवासुकी मंदिर तोड़ने के लिए चढ़ाई कर दी। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि औरंगजेब गंगा तट की ओर से मंदिर में पहुंचा और अपनी तलवार निकालकर जैसे ही नागवासुकी की मूर्ति पर वार किया, अचानक नागवासुकी का दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया और उनके विकराल और भयंकर स्वरूप को देखकर औरंगजेब कांपने लगा और डरकर बेहोश हो गया। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक, कमेंट और शेयर करना